of you. I welcome on my channel Sarvesh Nigam. तो जैसे कि as I told you that I will teach you models because these are very beneficial in spoken English. तो हमें जो है मॉडल्स को देखने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि मॉडल्स कितने प्रकार के होते हैं। तो सिंपल सी बात है, जो मेन मॉडल्स हैं जिनसे आपकी स्पोकन होनी है वो जो है 10 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं आप उसमें याद रखना है। कैन हो गया, मे हो गया, कुड हो गया, माइट हो गया, अब इसके बाद हो गया आपका शैल हो गया, शुड हो गया, विल हो गया, वुड हो गया, आर्ट टू या मस्ट कर देते हैं पहले की बात है, मस्ट एंड आर्ट टू। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये 10 टाइप्स के मॉडल्स होते हैं और इनकी सहायता से हम स्पोकन है जो बहुत इजीली कर सकते हैं। लेकिन आपको इसका यू हैव टू अंडरस्टैंड द कंसेप्शन। कंसेप्शन सबसे ज्यादा जरूरी है क्योंकि इसी से सारा कुछ होता है। तो सबसे पहला वाला जो हम पढ़ेंगे वो कैन का यूज हम कहाँ करते हैं। आपको याद रखना है कि कैन का यूज हम करते हैं जहां कहीं पे एबिलिटी दिखानी हो, जहां कहीं पे पॉसिबिलिटी दिखानी हो, जहां पे परमिशन दिखाना हो, जहां पे कैपेसिटी दिखानी हो। मैं इसको लिखता हूं, एबिलिटी, पावर, परमिशन, कैपेसिटी। अब यहां पे आपको देखना होगा कि जो हम कैन का यूज करते हैं, कैन में भी पॉसिबिलिटी आती है, मे में भी पॉसिबिलिटी आती है, और कैन में भी परमिशन आती है, मे में भी परमिशन आती है, और कुड में भी परमिशन आती है। तो सबसे पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हमें सबसे पहले ये चीजें समझना है कि हम इनको किस तरीके से कहाँ पे हम कैन का यूज करें। क्योंकि कई बार लोगों को पता नहीं होता कि पॉसिबिलिटी तो सभी में है, लेकिन हम कैन का यूज कहाँ करें, हम मे का यूज कहाँ करें, ये सारी चीजें। तो सबसे पहले हम देखते हैं परमिशन कैसे होती है। तो देखिए परमिशन भी 3 टाइप्स की होती हैं। परमिशन 3 टाइप्स की होती हैं। सबसे पहले लिखेंगे हम फॉर्मल परमिशन। फिर आपका आएगा इनफॉर्मल परमिशन, और इसके बाद में आएगा आपका पोलाइट। तो हम फॉर्मल परमिशन, आपको ये कंसेप्शन ध्यान में रखना पड़ेगा कि हम जो फॉर्मल परमिशन है उसको हम 2 या 3 जगह ही यूज कर सकते हैं। कहाँ कहाँ पे? स्कूल में, ऑफिस में, इंटरव्यू में, अपने बॉस के सामने। इनफॉर्मल परमिशन आप एक चीज याद रखिएगा कि जो इनफॉर्मल परमिशन है वो पावर को शोज करता है। और पावर शोज कैसे होता है कि जब आप फ्रेंड से, जहां परमिशन आपके फ्रेंड से लेनी हो या ब्रदर्स छोटे भाइयों से लेनी हो, यानी हम जहां पे भी पावर शोज करते हैं ये इट इंडिकेट्स पावर। यहां पे देखना पड़ेगा आपको पावर। तो वहां पे इनफॉर्मल परमिशन आती है। पोलाइटनेस में क्या है? पोलाइट में हमारा आता है कुड, और पोलाइट में आप कह सकते हो कि जैसे फॉर्मल परमिशन है तो वहां पे हम यूज करेंगे मे का, याद रखिएगा। और इनफॉर्मल परमिशन जहां हमें अपने फ्रेंड से, ब्रदर से, छोटे भाइयों से या फ्रेंड से बात करनी, परमिशन लेनी हो किसी चीज की, वहां पे हम यूज करते हैं कैन का। और जहां पे पोलाइटनेस हो वहां पे हम लोग यूज करते हैं कुड का। अब समझना हमें यह है कि पॉसिबिलिटी तो तीनों शो कराते हैं, हम सेंस कैसे समझें कि कहां पे किस चीजों का यूज होना है। तो अगर अब देखिए एक मैं आपको बताता हूं कि पॉसिबिलिटी हो या परमिशन, ये मैं आपको लिखता हूं कैन, मे और कुड। परमिशन हो गई जहां पे, अब आपको याद रखना है कि जहां पे परमिशन, यहां पे जैसे मे का यूज पहले कर देते हैं ताकि आप कंफ्यूज हो।
हालांकि मैंने बता दिया उसको कि मे का यूज हम लोग करते हैं, ये सारा बता दिया। अब मे में और कैन में, कुड में क्या फर्क होता है। तो जहां पे हमने बता दिया कि स्कूल, ऑफिस और दिया हुआ इंटरव्यू में मे का, अपने छोटे मित्रों, छोटे भाइयों से या मित्रों से यूज करेंगे कैन का, और जहां पे ज्यादा यूज होगा वो वहां पे हम करेंगे कुड का यूज। अब एक चीज और दिखानी है हमें कि पॉसिबिलिटी में भी सेम यही स्ट्रक्चर होता है। पॉसिबिलिटी में भी क्या होता है, पॉसिबिलिटी में भी हम लोग कैन का यूज करते हैं, मे का यूज करते हैं। तो ये तो आपका पॉसिबिलिटी। और पॉसिबिलिटी में हम कैसे जाने कि कहां पे कैन का यूज करेंगे, कहां पे मे का, कहां पे माइट का, माइट भी पॉसिबिलिटी के लिए आता, और कहां पे मस्ट का यूज करेंगे। तो देखिए, जहां कहीं पे पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा हो वहां पे हम लोग यूज करते हैं कैन का, यानी इसको हम कर देंगे 60%। और जहां पे पॉसिबिलिटी 50-50 हो, यानी हम वी आर नॉट श्योर दैट इट वुड बी हैपन, तो वहां पे हम लोग यूज करते हैं मे का। अब ध्यान रखिएगा एक चीज और है कि माइट का यूज जहां पे पॉसिबिलिटी लगभग लगभग बहुत ही कम हो, बहुत ही ज्यादा कम, यानी 20%, वहां पे हम लोग यूज करते हैं माइट का। और जहां पे 80% हो वहां पे हम यूज करते हैं मस्ट का। तो अब जैसे सपोज दैट मैं सेंटेंस लेता हूं, सपोज दैट मेरे से किसी ने पूछा कि व्हेन विल ही कम, वह कब आएगा, या व्हेन विल राम कम, कब आएगा, तो मैं बता दूंगा कि ही कैन कम टुडे। तो ही कैन कम टुडे का मतलब है कि वो, उसकी संभावना जो पॉसिबिलिटी है आने की वो ज्यादा है। और अगर मैं कह दूं कि ही मे कम टुडे, यानी वो 50-50% है, आएगा, श्योर नहीं है, नॉट श्योर। और मैं कह दूं माइट, ही माइट कम टुडे, इट मीन्स है कि उसके जो आने की संभावना है वो लगभग लगभग ना के बराबर है, यानी 15-20% की। और अगर मैं कह दूं ही मस्ट कम टुडे, वो आएगा, जरूर आएगा, तो वहां पे इसका मतलब है कि मैं 80% तक श्योर हूं कि वो आएगा। तो यहाँ पे जब हम पॉसिबिलिटी में हम देख लेते हैं कि कैन का यूज, जहाँ पे सेम उसी तरीके परमिशन में भी, हमें परमिशन का तो बता चुका हूँ, पॉसिबिलिटी में तो जहाँ पे पॉसिबिलिटी 60% हो वहां पे हम लोग यूज करेंगे कैन का। और जहां पे पॉसिबिलिटी 50% हो वहां पर हम करेंगे यूज मे का। और जहां पे पॉसिबिलिटी ना के बराबर हो, 20% दिया हुआ है, ना के बराबर हो, वहां पे हम यूज करेंगे माइट का। और जहां पे पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा हो वहां पे हम लोग करेंगे मस्ट का यूज। अच्छा, एक चीज आपको मॉडल्स में ध्यान रखने की चीज है कि आपको मॉडल्स का जो भी स्ट्रक्चर बनेगा उसको आपको देखना है कि मॉडल्स का स्ट्रक्चर सेम ही होगा। सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब, या मॉडल्स कर देते हैं, प्लस बी फर्स्ट प्लस अदर वर्ब, यानी जो जितने भी आप मॉडल्स का यूज करोगे उसमें सब में सबसे पहले तो आएगा सब्जेक्ट आपका, और उसके बाद आपका आएगा मॉडल्स में आप कैन, कुड, शुड, जितने बताएं आप रख सकते हो। और इसके बाद वर्ब की हमेशा आपको देखना है कि इट ऑलवेज कम्स वर्ब फर्स्ट, और बाकी जो सारी चीजें हैं वो अदर वर्ड में जाएंगी। तो अब ये आपको आई होप दैट कंसेप्शन क्लियर हो गया होगा आपको, ये सारी चीजें जो बताई हैं। तो अब हम आगे का जो यूज देखें, अब हम कैन के यूज में आते हैं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो अब हम चर्चा करेंगे आपसे कि कैन का यूज कहां